कि क्या क्या एक्सेल की टेक्नोलॉजी है और उसका क्या क्या यूज है। देखिए, सबसे पहले आपने सीखा था रो। तो रो क्या होता है? तो बताए थे कि एक्सेल की वर्कशीट में जो लाइनें हॉरिजॉन्टल खींची गई होती हैं उसे रो कहते हैं। और रो की संख्या होती है 10,48,576। तो जितना भी ये आपका 1 2 3 दिखाई दे रहा है ये सब रो है। ठीक। और रो देखिए यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। लास्ट रो में आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, डायरेक्ट लास्ट रो में आ जाएंगे। देखिए बता रहा है 10,48,576। टोटल किसकी संख्या है? रो की संख्या। देखिए ये टोटल रो की संख्या 10,48,576। ठीक। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं टोटल रो की संख्या। और बताए हैं रो होता क्या है। तो एक्सेल के वर्कशीट में जो लाइनें हॉरिजॉन्टल खींची गई होती हैं उसे रो कहते हैं। और रो को डिनोट किया जाता है 1 2 3 के द्वारा। और लास्ट रो है आपका 10,48,576। कॉलम, तो आप कॉलम पढ़े थे कि एक्सेल के वर्कशीट में जो लाइनें वर्टिकल खींची गई होती हैं उसे कॉलम कहते हैं। और ये जितना एबीसीडी के द्वारा डिनोट किया गया है ये कॉलम है। तो कॉलम देख पा रहे हैं आप लोग कि ये वर्टिकल लाइन जो दिखाई दे रहा है ये कॉलम है। डेफिनेशन में वही लिखवाया गया है कि जो लाइनें वर्टिकल खींची गई होती है उसे कॉलम कहते हैं। और कॉलम को एबीसीडी के द्वारा डिनोट किया जाता है। और टोटल कॉलम की संख्या होती है 16,384। और लास्ट कॉलम का नाम बताए थे XFD। तो देखिए यहाँ पे 16,384 होता है। प्रूफ करना है तो मैं लास्ट कॉलम में आऊंगा और एक फार्मूला चला दूंगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे। कॉलम का फार्मूला चला दिए और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिए। लास्ट कॉलम कौन सा है? 16,384। ठीक। दूसरा तरीका है कि आप यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बटन दिखाई दे रहा है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे मैं पहले इस नेम बॉक्स का साइज बड़ा कर ले रहा हूँ। ठीक। ताकि इस बटन पे क्लिक करूं तो आपको दिखाई दे ऊपर। देखिए टोटल लिखा है 10,48,576 आर यानी कि रो। और इंटू 16,384 सी यानी कि कॉलम। तो 10,48,576 आपके रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। इस बटन पे क्लिक किए रहेंगे तो वहां पे वो संख्या दिखाई देगा। हटा देंगे वहां से वो हट जाएगा। केवल इस बटन पे जाके आपको लेफ्ट बटन प्रेस करना है और ऊपर यहाँ पे दिखाई दे देगा कि टोटल रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। और बताए थे ये भी कि ये रो और कॉलम जो है इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक आप कॉलम ऐड कर दोगे तो 16,385 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लास्ट में से एक कॉलम रिमूव हो जाएगा और वो कॉलम ऐड हो जाएगा। तो संख्या फिक्स है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये है नेम बॉक्स। तो नेम बॉक्स हम बताए थे आप लोगों को कि ये सेल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कराता है। लिखा है H5 यानी देख पा रहे हैं कि H कॉलम के 5th वाले रो में है, इसलिए इसमें सेल एड्रेस क्या बता रहा है? H5। अभी हमने यहाँ क्लिक किया तो बता रहा है D कॉलम के 6 वाले सेल में है तो बता रहा है D6। नेम बॉक्स सेल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कराता है। और यहाँ पे लिखा है D6। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि पहले 6 हो जाए बाद में D हो। पहले हमेशा कॉलम ही होगा बाद में रो होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेम बॉक्स सेल के एड्रेस को बताता है। अगर आप डायरेक्ट इसमें टाइप कर देंगे तो भी डायरेक्ट उस सेल में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे F10 में जाना है तो मैंने यहाँ F लिखा और 10 लिख दिया। जैसे ही आप इंटर करेंगे ऑटोमेटिक वो चला जाएगा F कॉलम के 10 वाले सेल में। तो यहां से आप डायरेक्ट किसी सेल एड्रेस में मूव कर सकते हैं। बस आपको टाइप करना है और यहाँ पे वो पहले कॉलम फिर रो इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे डायरेक्ट उस सेल में पहुंच जाएंगे। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग ये सीख चुके कि कॉलम क्या है और रो क्या है। रो की संख्या 10,48,576, कॉलम की संख्या 16,384। प्रूफ करने के कई तरीके हैं कि पहले नंबर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो नेम बॉक्स में ही दिखाई देने लगेगा कि टोटल रो कितना है और टोटल कॉलम कितना है। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल के साथ राइट एरो करेंगे तो लास्ट कॉलम में पहुंच जाएंगे। और लास्ट कॉलम में आप फार्मूला चला देंगे कि ये लास्ट कॉलम कौन सा है।
तो आप कॉलम का फार्मूला चला दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, पता चल जाएगा 16,384 वाला ये कॉलम है, ठीक। नहीं तो आप इसके रेफरेंस को ही चेंज कर दीजिए। वो कैसे होगा, फाइल मेनू और यहाँ चले जाएंगे ऑप्शन, और यहीं पे देखिए आपको मिल जाएगा, जब जाएंगे फार्मूला और फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो R1C1 रेफरेंस स्टाइल, यानी रो और कॉलम का रेफरेंस स्टाइल देखना है तो इसको टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ कॉलम को ABCD के द्वारा डिनोट नहीं करेगा, ये सब पुराने वर्जन में इस्तेमाल किया जाता था। तो रो भी देखिए 1 2 3 के द्वारा डिनोट होने लगा और कॉलम भी 1 2 3 के द्वारा डिनोट हो गया। अब लास्ट कॉलम में जाना है तो देखिए लास्ट कॉलम कौन सा है, 16,384। तो ये सब पुराने वर्जन में ऐसा सिस्टम चलता था कि कॉलम को भी 1 2 3 के द्वारा डिनोट किया जाता था और रो को भी 1 2 3 के द्वारा डिनोट किया जाता था। फिर ऑप्शन, फार्मूला और इस R1C1 रेफरेंस स्टाइल को बंद ही रहने दीजिए, ठीक। फिर किसमें दिखाने लगेगा, ABCD। तो ये समझ में आया कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, रो की संख्या कितनी होती है, कॉलम की संख्या कितनी है। नेम बॉक्स क्या है, तो सेल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कराता है, E7 ई कॉलम के 7 वाले में है। ये आपका फार्मूला बार होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा फार्मूला बार है। यहाँ क्लिक करेंगे तो फार्मूला बार एक्सपांड होगा, फिर यहीं क्लिक करेंगे फार्मूला बार कोलास्प होगा। इसका शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो फार्मूला बार एक्सपांड और फिर कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे फार्मूला बार कोलास्प। एक्सपांड और कोलास्प फार्मूला बार इसको बोलते हैं। फिर बाकी तो आपको सरफेस के बारे में पता ही है कि इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सबसे ऊपर वाले रीजन को टाइटल बार, जो विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप करने में हेल्प करता है। टाइटल बार पे ही डबल क्लिक कर देंगे, मैक्सिमाइज डबल क्लिक कर देंगे, रिस्टोर डाउन। इन तीनों को कंट्रोल बटन कहा जाता है, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज को। ये आपका है शो हाइड रिबन बटन, क्लिक करेंगे ऑटो हाइड कर देंगे, पूरा रिबन बार हाइड हो जाएगा। फिर इस पे क्लिक कीजिए, केवल टैब देखना है तो शो टैब, केवल टैब दिखाई देगा। टैब और कमांड दोनों देखना है तो शो टैब एंड कमांड पे क्लिक कर दीजिए, टैब भी दिखेगा और कमांड भी दिखेगा। फिर ये फाइल बटन है, आपको पता है कि जो MS वर्ड में था वही ऑप्शन इसमें भी है। एक आध दो चेंज है वो मैं बताऊंगा। फिर यहाँ ये टैब टास्क ओरिएंटेड होता है, जो 2 भागों में बटा होता है, एक ग्रुप और दूसरा कमांड। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप है और ये चारों उसके कमांड। फॉन्ट ग्रुप है, ये सब उसके कमांड। अलाइनमेंट ग्रुप है, ये कमांड। तो हर एक टैब में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये टेबल ग्रुप है, ये उसके कमांड। इलस्ट्रेशन ग्रुप है, ये उसके कमांड। किसी भी टैब में जाएंगे तो वो 2 भागों में बटा है, एक ग्रुप और दूसरा कमांड। किसी भी टैब पे 2 बार क्लिक कर देंगे, रिबन बार मिनिमाइज हो जाएगा। किसी भी टैब पे डबल क्लिक कर देंगे, रिबन बार शो हो जाएगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से भी कोलास्प द रिबन करेंगे तो रिबन बार मिनिमाइज, और फिर राइट क्लिक करके कोलास्प द रिबन को अनटिक कर दीजिए, रिबन बार शो हो जाएगा। कई तरीके हैं, कंट्रोल F1 करेंगे तो भी आपका रिबन बार शो और हाइड होगा। तो कहीं से आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये बेसिक इंटरफेस MS वर्ड की तरह ही है। फर्क क्या है कि टर्म इसमें का अलग है और टर्म सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपने कॉलम सीख लिया, रो सीख लिया, नेम बॉक्स सीख लिया, फार्मूला बार क्या होता है। तो एक्सेल में इंप्लीमेंट किए गए फार्मूला को ये शो कराता है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ संख्या यहाँ लिख दिया और इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ेंगे आप भी सीख जाएंगे। मैंने इंटर कर दिया, तीनों का जोड़ कितना होगा, 58। तो यहाँ देखिए 58 आया कहाँ से है, तो ये बता रहा है कि सम किया गया है और किस रेंज का सम किया गया है। तो F5 से लेके F7 तक के रेंज को, ये F5 और F7 है क्या, तो देख पा रहे हैं F5 किसमें है, 12 से लेके और F7 तक के सेल को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तब रिजल्ट कितना आया है। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दिया 12 और यहाँ भी लिख दिया 12, तो ये पहला 12 किस में है, C कॉलम के 4 वाले सेल में।
और दूसरा है सी कॉलम के 5 वाले सेल। अभी मैं जोड़ दिया दोनों को, तो देखो बता रहा है ना 24 तो आ गया, 12 12 24। लेकिन ये बता रहा है C4 से लेके C5 तक के सेल को क्या किया गया है, जोड़ा गया है, तब जाके ये 24 आया है। तो फार्मूला बार फार्मूले का नाम शो कराता है और रेंज बताता है कि कहां से लेके कहां तक सेल को जोड़ा गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे ही समझ में आएगा, एक्सेल है, रेगुलर बार बार प्रैक्टिस करेंगे सब आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक टर्म हमने सीख लिया। अब टर्म के बाद हम लोग इसमें जोड़ना घटाना सीखेंगे कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो चलिए हम यहाँ हेडिंग बना दिए, इंसर्ट टैब वर्ड आर्ट आप लोग पढ़ चुके हैं भली भांति, इसमें भी वर्ड आर्ट है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक का मतलब ये होता है गणितीय गणना करना। अब देखिए बाकी इसमें कलर वगैरह आप यहाँ से फिल करा लीजिएगा, सेव फिल, मैंने यहाँ से कलर फिल करा, ये हमें बताना है। इसमें आता क्या क्या है तो देखिए आप नोट भी करते जाएंगे। देखिए एक चीज और, ये देखिए मल्टीप्लीकेशन लिखे है ना, तो n नेक्स्ट वाले सेल में दिखाई दे रहा है। तो आप आके बी कॉलम के ऊपर देखिए, जब ऐसा कर्सर का स्ट्रक्चर बन जाए 4 एरो के रूप में, तो बस इस पे डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक उसको फिट कर देगा। सेलेक्ट किया मैंने इसको, बोल्ड इटैलिक करना जानते हैं, बोल्ड मैंने किया, इटैलिक किया, साइज यहाँ से बड़ा कर दिया। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लैब में वैसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एडिशन में आपको पता है प्लस माइनस, ये सिंबल भी आप लोग बनाते जाइए। डिवीजन का सिंबल आप लोग बना लीजिए, बटन ये काम नहीं कर रहा है डिवीजन वाला, सबको पता है स्लैश ही डिवीजन का सिंबल है। ठीक है, सेलेक्ट कीजिएगा इन सबको, और यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ मिल जाएगा आपको बॉर्डर। आप ये फॉर्मेटिंग नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया।
देखिए एग्जाम्पल में लिखिए 10 + 10 इक्वल करके लिखिएगा, इक्वल 10 + 10 हो गया। रिजल्ट में लिख लीजिए 20, रिजल्ट में 20। फिर सब्सट्रैक्शन इक्वल 10 - 5, रिजल्ट आप लिख लीजिएगा, इक्वल 10 - 5, रिजल्ट में लिखिएगा 5। हमने लिखा इक्वल 10 और मल्टीप्लीकेशन 10, रिजल्ट में 100। डिवीजन में लिख लीजिए इक्वल 10/5, रिजल्ट कितना आएगा 2। नेक्स्ट परसेंटेज हमने लिखा इक्वल आप लिखेंगे 450 गुणे 5%, 450 का 5% कितना निकल के आएगा, इंटर करेंगे 22.5, तो रिजल्ट में लिख लीजिएगा 22.5। ये समझ में आ रहा है, ये ऑपरेटर का नाम है, ये उसका सिंबल है, एग्जाम्पल में आप लिखेंगे और रिजल्ट बता देगा। ठीक, तो देखिए रिजल्ट में वो अलग से नहीं बताएगा, आप डायरेक्ट जो एग्जाम्पल लिखेंगे ना वहीं पे रिजल्ट भी बता देगा। ठीक है, वो बस कॉपी में नोट करवाने के लिए अलग से रिजल्ट का कॉलम बताए हैं। देखिए अब इसको समझ लीजिए, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे। जैसे यहाँ 2 तरीके हैं जोड़ने के लिए, या तो वो संख्या पहले से आपके एक्सेल में लिखा हो, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे 4 बार संख्या लिख दिया, इन सबको जोड़ना है तो सबसे पहले कहीं आप जोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ जहां आपकी मर्जी वहां क्लिक कीजिए, इक्वल कीजिए, 10 को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ 10 को सेलेक्ट किए तो क्या लिखा है I9, यानी I कॉलम के 9 वाले सेल को आपने क्या किया है, सेलेक्ट किया है, प्लस फिर आपने इस 10 को सेलेक्ट किया। ठीक, तो ये बता रहा है I10, यानी I कॉलम के 10 वाले सेल को आपने सेलेक्ट किया, प्लस फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, प्लस और इसको जोड़ना है तो बस बीच में प्लस लगा दीजिए, इंटर हमने किया, सबका रिजल्ट कितना आ गया 40। अब मान लीजिए मुझे 40 में से 10 घटाना है, तो इक्वल, ये आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इक्वल लिखिए, जिनको जोड़ना है आप डायरेक्ट टाइप कर दीजिए। ठीक, कि 10 को जोड़ना है, फिर 10 को, फिर 4 को, इंटर करेंगे तो भी रिजल्ट बता देगा। अब दोनों में फर्क क्या है, जब हम लोग रेफरेंस पढ़ेंगे ना तो सीख जाएंगे कि डायरेक्ट यदि हम ऐसे टाइप करके जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या फर्क है, अगर वही वैल्यू कहीं लिख के जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 25 यहाँ लिखा है, 25 यहाँ लिखा है, इक्वल 25 को सेलेक्ट किए, प्लस फिर 25 को सेलेक्ट किए, दोनों का रिजल्ट तो 50 ही आएगा। लेकिन जब आप रिलेटिव रेफरेंस पढ़ेंगे ना तो सीख जाएंगे कि इस 50 में और इस 50 में क्या अंतर है। अभी फिलहाल बस जोड़ना सीखिए। ठीक है, तो देखिए 2 तरीके से, या तो आप टाइप करके जोड़ लीजिए, एक्सेल में कहीं पहले से लिख लीजिए। घटाना है तो बस सिंबल को आप चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने इक्वल किया, मान लीजिए इस 50 में से मुझे 40 को घटाना है, तो 50 को सेलेक्ट किया और -40 को सेलेक्ट कर दीजिए, बीच में बस हमने सिंबल लगा दिया कि 50 में से किसको घटाना है, 40 को, इंटर कीजिए, रिजल्ट 10 आएगा। लिख के करेंगे तब भी होगा कि 50 - 40, तब भी रिजल्ट उतना ही आएगा। ठीक, हाँ, फर्क यहीं देख लीजिए, बाद में पता नहीं याद आएगा कि नहीं। देखिए दोनों का रिजल्ट क्या है 10 ही है, लेकिन अगर मैं
जैसे एक और उदाहरण बता रहा हूं, यहाँ पे लिखा है 10 और यहाँ पे लिखा है 10। इस सेल में मैं सेलेक्ट करके जोड़ूंगा, इक्वल इस 10 को सेलेक्ट किया प्लस और इस 10 को सेलेक्ट किया, रिजल्ट कितना आया 20। इक्वल किए, इस बार सेलेक्ट नहीं करेंगे, टाइप कर दिए 10 प्लस 10, रिजल्ट तब भी 20 आएगा। लेकिन देखिए क्या इस 20 का कनेक्शन इन दोनों 10 से है? नहीं है। लेकिन इस 20 का कनेक्शन इस 10 से है। अगर यहाँ पे 10 की बजाय हम 5 किए तो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट क्या हो गया 15 हो गया, लेकिन वो 20 चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मान लो हमने फिर 15 कर दिया या मान लो और कर दिया तो रिजल्ट फिर 20। यहाँ मैं वैल्यू को चेंज करता जाऊंगा तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होता जाएगा चेंज, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं। तो उसमें सेल का एड्रेस सेलेक्ट किया गया, सेल का एड्रेस में इस सेल में जो भी वैल्यू टाइप किया जाएगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा। और जो टाइप डायरेक्ट करके करेंगे जैसे ऐसे इक्वल 10 प्लस 10 कर दिए 20 तो आ गया, लेकिन इसका कनेक्शन इस नंबर में कहीं से है नहीं। या आप इन नंबरों को चेंज करेंगे तो 20 घटने वाला या बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर वही चीजें इक्वल कर दिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया प्लस इसको सेलेक्ट कर दिया, रिजल्ट आ गया 35। अब 25 की जगह हम 5 कर देंगे तो रिजल्ट 35 की जगह ऑटोमेटिक 15 हो जाएगा। तो ये रिलेटिव रेफरेंस होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे रेफरेंस तीनों एक साथ। तो जोड़ना सीख गए, घटाना सीख गए। अब देखिए गुणा कैसे कराते हैं। गुणा करना भी आसान है। मान लीजिए मैंने इक्वल किया, 12 का मल्टीप्लाई मुझे कराना है 10 में, तो टाइप कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, रिजल्ट बता देगा। और कहीं टाइप किए रहेंगे तो भी आप उसका मल्टीप्लाई करा सकते हैं। इक्वल 12 गुणे 10। आप मल्टीपल संख्याओं को गुणा करा सकते हैं, सबका एक साथ गुणा करा लीजिए। इक्वल 120 गुणे 12 गुणे 10 गुणे, और लास्ट सेल को बस सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए, इंटर कीजिए, सबका रिजल्ट बता देगा। कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही सेल का गुणा होगा, अनलिमिटेड सेल को आप आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो गुणा कैसे करना है ये समझ में आया। भाग देना है, फिर पढ़े आप लोग कि बिना इक्वल लगाए एक्सेल में कोई फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप लिख दिए 10 और प्लस 10 रिजल्ट 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। तो बिना इक्वल लगाए कोई भी फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इक्वल की शुरुआत करके ही हम लोग फार्मूला को एग्जीक्यूट करते हैं, कोई फार्मूला बिना इक्वल सिंबल लगाए नहीं चलेगा। तो जोड़ सीख लिए, घटाना सीख लिए, गुणा सीख लिए। भाग देना है, मान लीजिए मुझे 120 में भाग देना है, तो 120 को सेलेक्ट कर लिए, चाहो तो आप टाइप भी कर सकते हो संख्या, एक संख्या सेलेक्ट कर लो, दूसरा टाइप कर लो, तब भी ये रिजल्ट बता देगा। रिजल्ट कितना आएगा 24। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्या टाइप पहले से हो या दोनों संख्या को हम लोग मैनुअल टाइप करें। एक संख्या या तो मान लीजिए लिखा हो, मान लीजिए 55 का मुझे मल्टीप्लाई 2 से कराना है, तो इक्वल 2 तरीके, या तो 55 और यहाँ पे हम भाग दे देंगे 2 से, तब भी रिजल्ट आ जाएगा। और नहीं तो हम 55 को सेलेक्ट कर लेंगे और 2 यहाँ टाइप करके भाग दे देंगे, इंटर कीजिए, रिजल्ट बता देगा 27.5। तो जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिए आप लोग, ये आसान है, इतना कर भी लेंगे। सिंबल बस बीच में चेंज करते रहना, ये सब सीख लिए। परसेंटेज भी सीख लिए, कैसे निकाला जाता है सीखे है ना। जैसे देखिए हमने कहा कि मान लीजिए कोई जीन्स है 650 रुपए का, दुकानदार ने आपको 12% डिस्काउंट दिया। अब पता करना है कि ये जीन्स कितने का पड़ेगा। तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसमें इक्वल करेंगे, सबसे पहले 650 को सेलेक्ट कीजिए और गुणे और 12 को सेलेक्ट कर लीजिए, 78 रुपए आपको छूट मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, इक्वल 650 में से
78 को माइनस कर दो, 572 रुपए का ये आपका जींस पड़ेगा। और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल लो, इक्वल हाथ से टाइप कर लो 650 और गुणे कितना परसेंट, तो 12%, तब भी कितना आएगा 78। अब घटा लीजिए 650 में से, फिर आएगा 572। परसेंटेज निकालने के कई तरीके हैं, ऐसे भी निकाल लीजिए 600 कितने का है 50, और यहाँ पे गुणे कितना 12 और डिवाइड बाय 100, तब भी अमाउंट वही आएगा 78 रुपए, तब भी आपको छूट मिलने वाला है। और मैं चाहता हूं डायरेक्ट घटा के बता दे कि कितना होगा, तो आपका ये कैलकुलेटर डायरेक्ट कंप्यूटर वाला नहीं बता पाता था, लेकिन एक्सेल बता देगा। देखिए इक्वल अमाउंट कितना है 650, और 650 यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, 650 का माइनस हो जाए 650 में से कितना, तो इसी 650 का कितना परसेंट 12%, कितना आएगा 572। पहले आप अमाउंट टाइप कर लीजिए, नहीं समझ में आया। इक्वल के जींस का रेट है 650 रुपए, तो 650 को सेलेक्ट कीजिए, इसमें से माइनस हो जाए कितना, तो इसी 650 का कितना परसेंट 12%, तो बस इंटर कर दीजिए, बता देगा कि 572 रुपए का पड़ेगा। तो 2 बार घटाने की जरूरत नहीं है। तो परसेंटेज निकालना भी सीख गए। अब देखो हम लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे, वो कैसे निकालते हैं। स्क्वायर सब लोग पढ़े होंगे आप लोग, जैसे मान लो 10 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो इक्वल लिखे 10 और एक्सपोनेंशियल का सिंबल लगा देंगे। वो एक्सपोनेंशियल का सिंबल कहाँ है आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये 6 पे जो है ना वही एक्सपोनेंशियल का सिंबल है, ठीक। इसे कंट्रोल या कैरेट भी बोला जाता है। तो देखो हमने लिखा है इक्वल 10, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10 गुणे 10, यही तो उसका वर्ग है, और रिजल्ट कितना आएगा। देखो ये परसेंटेज में आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, इसको जनरल, तो रिजल्ट कितना आएगा 100। फिर मान लो 5 का वर्गमूल निकालते हो, तो इक्वल 5 एक्सपोनेंशियल, वर्ग निकालना है तो पता है उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई 2 बार होगा, 5 गुणे 5, रिजल्ट कितना आएगा 25। समझ में आ रहा है। अगर मुझे 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 एक्सपोनेंशियल 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125। तो ये समझ में आ रहा है वर्गमूल कैसे निकलेगा। तो आज आप लोग इतना करेंगे, नीचे आप चाहें तो यहाँ एक्सपोनेंशियल एक और ऐड कर लीजिए। और सिंबल में आपको पता है ये सिंबल है, और एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए इक्वल 10 एक्सपोनेंशियल 2, और रिजल्ट में कितना आएगा आपको पता है 100। तो रिजल्ट में आप आगे लिख लीजिएगा 100। एग्जाम्पल के आगे एक कॉलम बनाए होंगे, रिजल्ट का बनाए है ना, तो रिजल्ट में लिख लीजिए 100। तो आज आप लोग एक्सेल में जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, वर्ग निकालेंगे, घन निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल में कुछ है नहीं, बस टाइप कीजिए संख्या और उसको जितने टाइम मल्टीप्लाई कराना है, 3 का मल्टीप्लाई मुझे 10 बार कराना है, तो 3 एक्सपोनेंशियल 10 इंटर करो, रिजल्ट देखो बता देगा डायरेक्ट। 3 का 4 बार मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 एक्सपोनेंशियल 4, रिजल्ट 81। किसी का करा लो यार, हाथ से जोड़ना थोड़ी है। 40 का कितने बार मल्टीप्लाई कराना,
घनमूल तो 3, पता है उसी संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई होता है। तो ये समझ में आया। तो आज आप लोग इतना कर लेंगे कंप्लीट।